हेलो बच्चों, आज हम पृथ्वी और हमारा जीवन की बुक में पार्ट 2 पृथ्वी और चंद्रमा के बारे में जानेंगे। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं। हमारी पृथ्वी लगभग गोल आकार की है। ये ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है, इसलिए इसके आकार को भूभाग कहा जाता है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां केवल पृथ्वी पर पाई जाती हैं, इसलिए इसे हरित ग्रह ग्रीन प्लेनेट भी कहा जाता है। पृथ्वी पर जल की अधिकता के कारण ये अंतरिक्ष से देखने पर नीले रंग की दिखाई देती है, इसलिए इसे नीला ग्रह यानी ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं। अब हम चंद्रमा के बारे में जानेंगे। रात के समय आकाश में दिखाई देने वाले आकाशीय पिंडों में चंद्रमा प्रमुख है। चंद्रमा हमारी पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। ये सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है, जो हमारी पृथ्वी पर लगभग 1.25 सेकंड में पहुंचता है। इसी प्रकाश को चांदनी यानी मूनलाइट कहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 3,84,000 किमी की दूरी पर है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। पृथ्वी के अधिक निकट होने के कारण रात के आकाश में सबसे बड़ा दिखाई और चमकीला दिखाई देता है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में 6वां भाग है। चंद्रमा अपने अक्ष पर घूमते हुए 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है। जिस रात चंद्रमा थाली सा गोल दिखाई देता है, उस रात को पूर्णिमा फुल मून कहते हैं। जिस रात चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखाई देता है, उस रात को अमावस्या न्यू मून कहते हैं। अमावस्या से पूर्णिमा तक बढ़ते चंद्रमा के पखवाड़े को शुक्ल पक्ष कहते हैं। पूर्णिमा से अमावस्या तक घटते चंद्रमा के पखवाड़े को कृष्ण पक्ष कहते हैं। हम इनको चंद्रमा की कलाएं भी कहते हैं। पृथ्वी के घूमने के कारण एक पूर्णिमा से दूसरे पूर्णिमा तक अपनी कलाओं को पूरा करने में चंद्रमा को 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट लगते हैं। इस अवधि को चंद्रमास कहते हैं। अब हम जानेंगे यूरी गागरिन के बारे में। पूर्व सोवियत संघ वर्तमान रूस के यूरी गागरिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने अंतरिक्ष में यात्रा की। 12 अप्रैल 1961 को वोस्टॉक 1 नामक अंतरिक्ष यान से इन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा की। अब हम नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में जानेंगे। 29 जुलाई 1969 को संयुक्त राज्य अमेरिका का अपोलो 2 नामक अंतरिक्ष में यान चंद्रमा पर पहुंचा। इस यान से जाने वाले नील आर्मस्ट्रॉन्ग प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा। अब हम अपने भारतीय राकेश शर्मा के बारे में जानेंगे। भारतीय वायुसेना के पूर्व पायलट राकेश शर्मा अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय थे। इन्होंने 2 अप्रैल 1984 को सोवियत संघ के अंतरिक्ष यान सोयूज T-11 से अंतरिक्ष की यात्रा की। हमने पृथ्वी और चंद्रमा के बारे में जाना। अब हम जानेंगे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, तब ये स्थिति सिजिगी SYZY GY कहलाती है।
ये दो प्रकार की होती है, युति एवं वियुति। सूर्य ग्रहण, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो इस स्थिति को युति यानी कंजक्शन कहते हैं। ये अमावस्या को होती है। इस स्थिति में चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, जिससे सूर्य ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो उस स्थिति को वियुति ऑपोजिशन कहते हैं। ये पूर्णिमा को होती है। इस स्थिति में पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जिससे चंद्र ग्रहण होता है। थैंक यू।